हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य का सोशियोलॉजी का सिलेबस, जहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज टॉपिक कवर करवाया जा रहा है। साथ ही साथ रात के 8 बजे आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 का सोशियोलॉजी के सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। मैं आप लोगों को झारखंड माध्यमिक आचार्य का थ्योरी क्लास भी करवा दी थी। अब हम लोग का जो यूट्यूब पे बोलिए तो यूनिट 12 तक हम लोग का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी कि आप लोगों को मंडे से जो 12 तक का यूनिट हुआ है उन सभी यूनिट के आप लोगों को एमसीक्यू का प्रैक्टिस करवाऊंगी। थ्योरी क्लास आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, तो 12 तक का हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ज्वाइन हुए हैं, तो पेड ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके 7870421839 इस पे आप कांटेक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और देखिए, एमसीक्यू का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो, ठीक है, तो आप उसका आंसर नहीं लगा सकते। आप बोलिए कि डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाए तो वो संभव नहीं है। आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगा, ठीक है, कि अंतःक्रियावाद किसको बोला जा रहा है। जब तक आप अंतःक्रियावाद को नहीं समझेंगे तो उससे रिलेटेड कौन से थिंकर है ये टिक लगाना पॉसिबल नहीं हो जाता है। इसलिए पहले थ्योरी क्लास को देखना जरूरी है। और बात की जाए बीपीएससी टीआरई 4.0 की, तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ कर रहे हैं। एनसीईआरटी सीरीज़ के अंतर्गत क्लास 11 में 2 बुक है। भाग 1 भाग 2 के अंतर्गत भाग 1 में हम लोगों ने समाजशास्त्र एवं समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग, सामाजिक संस्थाओं को समझना, संस्कृति तथा समाजीकरण और समाज अनुसंधान पद्धतियाँ, ये 5 चैप्टर आपका भाग 1 में दिया गया है। हम लोगों ने थ्योरी क्लास को कवर किया। अब हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू को कवर करेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू हो उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो आप लोग को क्लास तक के लास्ट तक जरूर देखिए। और जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिए, जहाँ पे आपको पेपर 2 जीके जीएस का भी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और प्लस आपका जो सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है उसका भी। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी एनसीईआरटी आपका भाग 1 में है उन सभी के हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम लोग का दोनों तरफ हम लोग का थ्योरी भी होता जाएगा और हम लोग का क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी होता जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। सबसे पहला ही आपका क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी ये किस भाषा का शब्द है। देखिए, आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो जो जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी है उसको लिखने का जरूरत नहीं है। जो चीज़ आपको नया लगता है तो उसके संदर्भ में लिखिएगा। तो ये सारा हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड कल क्वेश्चन करेंगे। तो समाजशास्त्र किस भाषा का शब्द है, समाजशास्त्र का इंग्लिश में क्या है, तो इसको हम लोग सोशियोलॉजी जानते हैं। क्या जानते हैं? सोशियोलॉजी, जो कि लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का, क्योंकि सोशियोलॉजी किससे बना है तो सोशियस प्लस लोगस से बना है। सोशियस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस जो है वो ग्रीक यानी यूनानी भाषा का शब्द है, जिसको मैंने आपको फॉर्मूला था वो एलजीटीवी के माध्यम से, लैटिन प्लस ग्रीक, इसके माध्यम से आप लोगों को बोला था कि इस प्रकार से याद रखिएगा। तो किस भाषा का शब्द है ये? लैटिन और ग्रीक भाषा का शब्द है। इस तरह से अब इसका राइट आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछ रहा है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है। समाजशास्त्र के जनक, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? समाजशास्त्र के जनक कौन है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके? पहला नंबर है आपका दुर्खिम,
इमानुएल दुर्खिम। बी नंबर है मैक्स वेबर। सी नंबर बोला जा रहा है अगस्त कॉम्ट। और डी नंबर आपका क्या बोला जा रहा है, कार्ल मार्क्स। तो समाजशास्त्र के जनक कौन है, दुर्खिम, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट या कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1798 में इनका जन्म हुआ था। और अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की स्थापना कब की थी, तो 1838 में की थी। इन्होंने समाजशास्त्र से पहले इसका नाम क्या रखा था, तो सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी रखा था। क्या रखा था, सामाजिक भौतिकी। क्यों रखे थे, क्योंकि जो अगस्त कॉम्ट थे ना वो भौतिकवादी थे, ठीक है, फिजिक्स इनका सब्जेक्ट है, भौतिकवादी थे, तो उन्होंने इसको पहले सामाजिक भौतिकी रखा। लेकिन कब रखा था, 1838 में तो समाजशास्त्र नाम दिया था, तो उसको पहले तो सोशल फिजिक्स ये जो नाम है वो पहले ही कम से कम आपका 1838 के लगभग में कौन रख दिए थे नाम, तो एडोल्फ क्वार्टलेट। एडोल्फ क्वार्टलेट इन्होंने पहले ही इसको नाम दे दिया था सामाजिक भौतिकी। तो मान लीजिए कोई भी जो थिंकर होते हैं, कोई भी साइंटिस्ट होते हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि हम कोई नया चीज़ का उत्पत्ति करें ताकि समाज में उनका नाम हो। वो किसी का लिया हुआ नाम तो यूज़ करना नहीं चाहेंगे ना। तो अगस्त कॉम्ट भी देखते हैं कि वो एडोल्फ क्वार्टलेट तो पहले ही सामाजिक भौतिकी नाम इसका यूज़ कर दिए हैं, तो इसलिए फिर उन्होंने उसका नाम चेंज करके 1838 में क्या नाम रख दिया, समाजशास्त्र नाम रख दिया। बात की जाए कार्ल मार्क्स की, तो इनका सिद्धांत कौन सा है, तो इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। मैक्स वेबर जो है वो ब्यूरोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए, नौकरशाही के लिए, नौकरशाही के लिए जाने जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं। इमानुएल दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था, सोशल फैक्ट का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, एक एक करके हम लोग सब देखते हुए चलेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या पूछ रहा है कि भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत कब हुई। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ए नंबर में है 1919, बी नंबर में बोला जा रहा है 1980, सी नंबर में बोला जा रहा है 2000 में, और डी नंबर में बोला जा रहा है 1990 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए कि समाजशास्त्र, भारत में समाजशास्त्र के 1838 में तो समाजशास्त्र की शुरुआत हो गई, लेकिन भारत में जब समाजशास्त्र की शुरुआत की बात की जाती है तो भारत में कब इसकी शुरुआत हुई थी उसके बारे में ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो भारत में समाजशास्त्र की जो वास्तविक शुरुआत है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार कौन सा हो जाएगा, तो 1919 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1919 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे, तो कहाँ पे हुआ था ये चीज़ को अभी हम लोग को ध्यान में रखना होगा। 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में किसकी अध्यक्षता में हुआ था, बम्बई विश्वविद्यालय में, तो पैट्रिक गिडिस की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, पैट्रिक गिडिंग्स की अध्यक्षता में 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसलिए पैट्रिक गिडिस को भारत में समाजशास्त्र का जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि भारत में समाजशास्त्र का जनक कौन है, तो पैट्रिक गिडिंग्स हो जाएंगे। लेकिन अगर बोले
कि भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन है, भारतीय, तब आपका आंसर हो जाएगा जीएस घुरिये। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, तब क्या हो जाएगा, जीएस घुरिये। और जीएस घुरिये के गुरु कौन थे, तो पैट्रिक गिडिंग्स ही थे। पैट्रिक गिडिंग्स के शिष्य थे जीएस घुरिये, उनके सानिध्य में रहकर ही उन्होंने काम किया था, अपना अध्ययन अध्यापन किया था। और भी हम लोग बात कर ले कि कहाँ कहाँ जैसे शुरुआत हुई थी। देखिए, समाजशास्त्र जो है, सोसाइटी तो हमेशा से ही चलते आ रहा है। जो हमारा पौराणिक धार्मिक ग्रंथ है, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, मनु जी के द्वारा लिखा हुआ मनुस्मृति हो गया, तो उस समय के जो तत्कालिक समाज थे वहाँ के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती थी। लेकिन जब एक सब्जेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हुई, तो सब्जेक्ट के रूप में शुरुआत करने के लिए तो जो यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने चाहा कि नहीं, अब इसको सब्जेक्ट के रूप में भी शुरू करना चाहिए। तो ऐच्छिक विषय के रूप में 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1917 में कहाँ पे, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसकी एक विषय के रूप में शुरुआत हुई। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में किया जाने लगा। बम्बई विश्वविद्यालय में 1919 में पैट्रिक गिडिंग्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। पहले तो इकोनॉमिक्स के साथ इसको पढ़ाया जाता था, फिर 1919 में एक विभाग बना। कौन इसके अध्यक्ष थे, तो आपके पैट्रिक गिडिंग्स थे। और 1917 में विजेंद्रनाथ शील थे। ठीक है, उसके बाद 1921 में आपके लखनऊ विश्वविद्यालय में, 1921 में कहाँ पे, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में इसको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा, लेकिन इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ाया जाता था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आर.के. मुखर्जी ने। किसने, तो आर.के. मुखर्जी के साथ इसकी अध्यक्षता स्टार्ट की जाने लगी। इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि लिखने में सुविधा हो। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में आर.के. मुखर्जी की अध्यक्षता में इसको एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा। फिर 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय में इसको पढ़ाया जाने लगा। हम लोग भारत के संदर्भ में देख रहे हैं। 1939 में पूना विश्वविद्यालय में, कहाँ पे, तो पूना विश्वविद्यालय में इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो श्रीमती इरावती कर्वे ने की थी। किसने, कौन किए थे, तो श्रीमती इरावती कर्वे जी के द्वारा। श्रीमती इरावती कर्वे का सिद्धांत कौन सा है, तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, यानी भारत में नातेदारी व्यवस्था। आप लोग बताइए इसका रचना काल क्या है, होमवर्क है, बताइए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट करके बताइए इसका रचना काल क्या है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, श्रीमती इरावती कर्वे ने इसकी अध्यक्षता में एक विभाग की स्थापना हुई। 1952 में, जितना भी मैं आपको मटेरियल बता रही हूँ एक क्वेश्चन से, वो सारा ही इम्पोर्टेंट, इसको याद कीजिएगा। 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। कब हुई, तो 1952 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी तक कितने क्वेश्चंस को कवर किए, 3 क्वेश्चन को कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की दासी किसने कहा। अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की दासी किसने कहा था। आपके ऑप्शन है कॉम्ट, पार्सन्स,
वीरस्टेड, और डी नंबर है आपका बाल्टीमोर। अर्थशास्त्र की दासी किसने कहा था? समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र की दासी। तो ये कथन किसका था? समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र की दासी वीरस्ट्रीट महोदय ने कहा था। साथ ही साथ वीरस्ट्रीट महोदय का एक और कथन महत्वपूर्ण है कि समाजशास्त्र का अतीत जो है वो अति प्राचीन है, लेकिन इसका इतिहास जो है वो संक्षिप्त है। ये कथन भी किसका है? तो वीरस्ट्रीट महोदय का है। समाजशास्त्र को 4 भागों में किसने बांटा था? तो आपका बाल्टीमोर बांटे थे। ठीक है, इसके 4 स्टेजों के बारे में, समाजशास्त्र की उत्पत्ति के 4 स्टेज कौन बताते हैं? तो बाल्टीमोर बताते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। और फोर्थ स्टेज में अगस्त कॉम्ट आते हैं जिन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना की थी। समाजशास्त्र को कितने स्टेजों में बांटा गया था? 4th स्टेज में। किनके द्वारा? तो बाल्टीमोर के द्वारा। समाजशास्त्र को दासी किसने कहा था अर्थशास्त्र की? तो वीरस्ट्रीट महोदय कहते हैं। फिर इनका महत्वपूर्ण कथन है कि समाजशास्त्र का जो अतीत है वो तो अति प्राचीन है, लेकिन इसका इतिहास जो है वो संक्षिप्त है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? कि देखिए, जिस चीज़ के बारे में हमको लिखित जानकारी नहीं रहती है तो वो हो गया क्या? हमारा अतीत। लेकिन जब से हम लोगों को लिखित जानकारी मिल गई, मतलब 150-200 साल से जब हमको लिखित जानकारी मिली, जैसे हमारा जो धार्मिक ग्रंथ हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, कुरान हो गया, तो ये तो लिखित प्रमाण है ना, हमको पढ़ने को मिल रहा है, उस समय के सोसाइटी के बारे में जानने को मिल रहा है। तो इसलिए बोला गया कि समाजशास्त्र का जो अतीत है वो अति प्राचीन है, लेकिन इसका इतिहास संक्षिप्त है, क्योंकि ये ज़्यादा पुराना नहीं, 150 साल का ही पुराना है। फिर अगस्त कॉम्ट को क्या माना जाता है? समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उन्होंने अपना इसके संदर्भ में अपनी बात की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टालकट पार्सन्स ने अपना एजिल मॉडल का सिद्धांत दिया था। एजिल मॉडल का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो टालकट पार्सन्स जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि मनुष्य है क्या है? तो मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, एक जंगली प्राणी है, जैविक प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है और असामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। और ये कथन किसका है? तो ये कथन है अरस्तु का। ठीक है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। और अरस्तु कौन से स्टेज में आते हैं समाजशास्त्र के उत्पत्ति, उसके विकास के? तो फर्स्ट स्टेज में आते हैं। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र क्या है? आपके ऑप्शन है मानविकी है, बी नंबर बोल रहा है समाज विज्ञान है, सी नंबर बोल रहा है सामाजिक दर्शन है, या डी नंबर बोल रहा है प्राकृतिक विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? मानविकी है, समाज विज्ञान है, सामाजिक दर्शन है या प्राकृतिक विज्ञान है? तो समाज क्या है? सामाजिक विज्ञान, क्योंकि ये समाज का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? समाज का अध्ययन करता है। ये कथन किसका है? समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है। ये कथन किसका है? सामाजिक भौतिकी। ये कीवर्ड है तो किसका होगा? आप लोग तुरंत उसको आंसर लगाना चाहिए कि ये अगस्त कॉम्ट का होगा।
किसका होगा? तो अगस्त कॉम्ट का, क्योंकि इन्होंने ही सोशल फिजिक्स के बारे में बात की थी कि समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक भौतिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप देने वाले समाजशास्त्री कौन थे? आपके ऑप्शन है स्पेंसर, बी नंबर है कार्ल मार्क्स, सी नंबर है मैक्स वेबर और डी नंबर है दुर्खाइम। तो देखिए, समाजशास्त्र का जनक की बात की जाए तो अगस्त कॉम्ट होंगे, और समाजशास्त्र को जो वास्तविक अगस्त कॉम्ट का वास्तविक उत्तराधिकारी किसको माना जाता है? तो इमानुएल दुर्खइम को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इसको व्यवस्थित रूप में कार्य किया है, समाजशास्त्र के संदर्भ में व्यवस्थित रूप में कार्य किए हैं। कौन? तो अगस्त आपका कॉम्ट के वास्तविक उत्तराधिकारी कौन हो जाएंगे? इमानुएल दुर्खइम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इमानुएल दुर्खइम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, समाजशास्त्र में समाज का अर्थ। तो समाजशास्त्र में समाज का अर्थ क्या हो जाएगा? आपके 4 ऑप्शन हैं कि व्यक्तियों का अंतः वैयक्तिक संबंध, परिवारों का समूह, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो समान धर्म और जाति से बंधा हो, या एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाला समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तियों का अंतःवैयक्तिक संबंध। कैसा होता है? व्यक्तियों का अंतःवैयक्तिक संबंध होता है। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बताइए। अभी मैंने आपको बताया तो 1952 में। कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति का कालखंड क्या है? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में, 1828 में, 1679 में या 1549 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1789। और इसी प्रकार से हम लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एमसीक्यू को कवर करेंगे। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ आपको किस प्रकार के और क्लास में इम्प्रूवमेंट करना है इसके बारे में भी मुझे जानकारी दीजिए। और मेरे क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।